नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D3 चार्ट की कुछ विशेष बातें। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि D3 चार्ट कैसे देखा जाता है और उसके मैंने 15 नियम भी बताए थे। आज हम और गहराई में जाते हैं, तो आइए देखते हैं। हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर जब तीसरे भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और हमको देखना होता है कि व्यक्ति कितना मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी है, व्यक्ति को भाई बहनों का सुख कैसा है और व्यक्ति को छोटी मोटी मुसाफरी से कितना लाभ होगा, तो ये सारी बातों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, तीसरे भाव का और डीप अभ्यास करने के लिए हम लोगों को षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर D3 चार्ट का अध्ययन करना होता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि D3 चार्ट बनता कैसे है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर राशि 30 डिग्री की होती है और एक राशि के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, तो हर हिस्से के अंदर 10 डिग्री आती है। जब कोई भी राशि या ग्रह 1 से 10 डिग्री का हो तो हम कहते हैं वो प्रथम द्वेषकांड है। जब कोई भी ग्रह या राशि 10 से 20 डिग्री के अंदर हो तो हम कहते हैं दूसरा द्वेषकांड। जब कोई भी राशि या ग्रह 20 से 30 अंश के अंदर हो तो हम कहते हैं तीसरा द्वेषकांड। प्रथम द्वेषकांड को नारद ऋषि का नाम दिया गया है, दूसरे द्वेषकांड को अगस्त ऋषि का नाम दिया गया है, तीसरे द्वेषकांड को दुर्वासा ऋषि का नाम दिया गया है। कोई भी ग्रह 1 से 10 डिग्री के अंदर जन्म कुंडली के अंदर हो तो D3 चार्ट के अंदर उसी राशि में रख दिया जाता है। जब कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर 10 से 20 डिग्री का हो तो अपनी राशि से 5वीं राशि में रख दिया जाता है D3 चार्ट के अंदर। जब कोई भी ग्रह जन्म लग्न कुंडली के अंदर 20 से 30 डिग्री का हो तो D3 चार्ट के अंदर अपनी राशि से नवम राशि में रख दिया जाता है। ये सारी बात को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जन्म लग्न कुंडली। तो मेष लग्न की कुंडली है, लग्न 7 अंश का है, यानी कि लग्न प्रथम द्वेषकांड में आया तो D3 चार्ट के अंदर भी मेष लग्न ही रखा जाएगा। उसके बाद ग्रह लेते हैं, तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 9 अंश पे है, अर्थात मंगल प्रथम द्वेषकांड के अंदर है, तो D3 चार्ट के अंदर भी मंगल मेष राशि में ही रखा जाएगा। उसके बाद देखिए, बुध 15 अंश पे है, अर्थात बुध दूसरे द्वेषकांड के अंदर है, तो बुध जिस राशि में बैठा है उस राशि से 5वीं राशि के अंदर D3 चार्ट के अंदर रखा जाएगा। अर्थात कि बुध मिथुन राशि में है तो 1 2 3 4 5, तो बुध अपनी राशि से 5वीं राशि के अंदर चला जाएगा D3 चार्ट के अंदर, यानी कि तुला राशि में आ जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु 22 डिग्री का है, अर्थात कि गुरु तीसरे द्वेषकांड के अंदर है, तो गुरु जिस राशि में बैठा है उससे 9वीं राशि के अंदर चला जाएगा D3 चार्ट के अंदर। यहां पे देखिए, गुरु वृषभ राशि में बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो D3 चार्ट के अंदर गुरु मकर राशि में चला जाएगा। इस प्रकार से कुंडली बनती है। अभी हम लोग जानेंगे कि जिस व्यक्ति का D3 चार्ट अगर प्रथम द्वेषकांड का हो तो उसे नारद द्वेषकांड कहा गया है। तो ऐसे लोग बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाले, विद्वान, ज्ञानी, यात्रा करने के शौकीन, गीत संगीत में रुचि रखने वाले, संतोषी व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग यशवान, जशवान, कीर्तिवान होते हैं और लोकप्रिय होते हैं। जिन लोगों की D3 चार्ट के अंदर दूसरे द्वेषकांड आता हो, यानी कि अगस्त ऋषि का द्वेषकांड आता हो, तो ऐसे लोग धर्म में श्रद्धा रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले और नीति नियमों को पालन करने वाले, ज्ञानी, धार्मिक, स्वमानी, स्वाभिमानी, तेजस्वी, प्रभावशाली, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, दृढ़ निश्चयी होते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद जिसका भी D3 चार्ट के अंदर तीसरे द्वेषकांड होता हो तो उसे हम लोग कहते हैं दुर्वासा द्वेषकांड।
ऐसे लोग बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, स्पष्ट वक्ता, गुस्से वाले, स्पष्ट वक्ता, धर्म की रक्षा करने वाले, साधना अनुष्ठान करने वाले, सर्वगुण संपन्न और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। अभी मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हमारे पास काफी बार कोई आके कहता है कि पंडित जी मेरी बहन घर छोड़कर भाग गई, पंडित जी मेरा भाई घर छोड़कर भाग गया है, तो वो कौन सी दिशा में होगा, कैसी स्थिति में होगा। तो वो जानने के लिए भी हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली का भी D3 चार्ट बनता है। फिर से बोलता हूं, जब कोई आके हमारे पास प्रश्न करता है कि पंडित जी मेरा भाई या बहन भाग गया है या फिर मेरे भाई बहन को किडनैप कर लिया गया है, तो हम जैसे जन्म कुंडली का D3 चार्ट बना के देखते हैं, ये तो देखते ही हैं, इसके साथ साथ प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली का भी D3 चार्ट बनाते हैं और उसमें से हमारे को सटीक पता चलता है कि ये व्यक्ति अभी कौन सी दिशा में होगा, क्या करता होगा, क्या स्थिति में होगा, जिंदा है या मर गया है। वो सारी बातें हमें प्रश्न कुंडली के D3 चार्ट से भी पता चलती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि D3 चार्ट का जो लग्नाधिपति होता है, वो लग्नाधिपति के कारक तत्व के अनुसार या कारक तत्व के मुताबिक अगर व्यक्ति काम करे तो उसे निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो D3 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में या त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी से लाभ होता है या फिर गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई काम करने से फायदा होता है। जैसे कि सीए हो, वकील हो, पॉलिटिशियन हो, टैक्स कंसल्टेंट हो। ठीक उसी प्रकार D3 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति मान लो चंद्र हो और ये चंद्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और चंद्र बलवान होता हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रवाही से लगते व्यापार से फायदा होता है। जैसे कि दूध, कोल्ड ड्रिंक, जूस, हाँ, ऐसे सब चीजों से फायदा होता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। और एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो किसी का लग्नाधिपति मंगल है। अब जैसे इधर मेष लग्न है तो लग्नाधिपति कौन हुआ? मंगल। अगर ये मंगल केंद्र में या त्रिकोण में स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति सुरक्षा से जुड़े कामकाज में जाए तो बहुत फायदा होता है। जैसे कि पुलिस खाता, नेवी, आर्मी, फौज, ऐसी जगह पे ये काम करे तो बहुत फायदा होता है। या फिर कोई भी ऐसी संस्था हो जिसके अंदर इंसान हो या फिर जानवरों की सुरक्षा करनी हो, तो उनको बहुत लाभ होता है। इसके अलावा मंगल केमिकल का भी कारक है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि D3 चार्ट के अंदर बुध लग्नाधिपति बनकर मित्र क्षेत्री, स्वगृही, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, अपने फील्ड में एक्सपर्ट, शार्प माइंडेड, ज्यादातर ऐसे लोग व्यापारी होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, तो उनको बहुत धन प्राप्त होता है। और एक एग्जांपल देता हूं कि D3 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति गुरु लग्नाधिपति बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे लोग बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि पुजारी, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, भजनकार, प्रवचनकार, सदगुरु, कर्मकांडी, ब्राह्मण, ऐसे लोगों को समाज के अंदर मान सम्मान भी बहुत मिलता है। और एक एग्जांपल देता हूं कि D3 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति शुक्र हो, यानी कि शुक्र लग्नाधिपति बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे लोगों को कला क्षेत्र से लाभ होता है और नेम और फेम दोनों मिलता है। ऐसे लोग फिल्म एक्टर, टीवी सीरियल कलाकार या फिर कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन या फिर कोई वाजिंत्र वादक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर D3 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति शनि हो और शनि बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर जमीन से निकलने वाली चीजें, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम जैसे काम करे तो उनको बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।